जय हिंद। ग्रेट गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए, मैं सुमित कुमार आप तमाम विद्यार्थियों का E=MC² इंग्लिश मगध कोचिंग क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। देखिए, आज सैटरडे है और सैटरडे एक स्पेशल डे होता है जब हम तमाम बच्चों के बीच में जो है एक कंपटीशन को ऑर्गेनाइज करते हैं। एक मुख्यतः हमको एक ऐसा टॉपिक देते हैं और उस पर बच्चे आकर जो है सुनाते हैं, और उसी बच्चों के मध्य में जो जिसका सबसे अच्छा और बेस्ट परफॉर्मेंस होता है, हम उसे प्राइज़ के तौर पे, प्रोत्साहन के तौर पर जो है एक पेन गिफ्ट करते हैं। तो आज का विनर जो है हमारे इंस्टीट्यूट से जो है वो सागर रहा। बहुत ही अच्छा उसने सुनाया, उसका परफॉर्मेंस अच्छा रहा, और सबसे बड़ी बात है कि उसका कॉन्फिडेंस लेवल और जो भी सारी चीज़ें देखी जाती है जब भी आप कोई स्पीच को जज करते हैं, तो वो मुझे अच्छा देख कर लगा एज़ कम्पेयर टू अदर स्टूडेंट। आज के दिन की अगर कंपटीशन की बात करूँ तो सबसे बड़ी बात है कि देखो, सब लोग आज का मैं पहले टॉपिक बता देता हूँ। टॉपिक था माई विलेज, और माई विलेज मतलब भारत गांव में बसता है। इसके बारे में हमने कई बार जो है इस बातों को बोल चुके हैं, इस बातों के बारे में जिक्र कर चुके हैं। और आपको एक चीज़ और मालूम होगा कि लगभग सभी का जन्म किसी न किसी गांव में ही हुआ होता है। बाद में भले ही वो किसी अर्बन सिटीज़ या अर्बन सेंटर या मेगा सिटीज़ या मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में या जो है जाकर वो बसते हैं या रहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर नहीं भी हुआ, अगर आप शहर में भी जन्म लिए हैं, तो आपका कोई ना कोई रिलेटिव का, कोई ना कोई आपका लिंकेजेस गांव से ज़रूर होता है। या तो आपके फोर फादर ग्रैंड या ग्रेट ग्रैंड फादर का कहीं ना कहीं कोई ज़मीन है, या फिर जायदाद या उनका जन्म गांव में रहा होता है। तो गांव के बारे में अगर बात करूँ, इफ वी टॉक अबाउट द विलेज लाइफ, यू कैन से डैट कि इस जो अभी हम बड़े बड़े शहर में जो रहते हैं, इतना पॉल्यूशन है, फिर इतना शोर शराबा है, इतना मतलब कह सकते हो टेंसियस और टीडियस लाइफ है। एकदम कह सकते हो कि हमेशा जो है लोग दौड़ भाग के ज़िंदगी जीते हैं। लेकिन वहीं गांव में सुकून भरा ज़िंदगी होता है, स्वस्थ वातावरण रहते हैं, प्रदूषण मुक्त हवा रहती है, और एक कह सकते हो कि सिंपल लाइफ स्टाइल वहाँ चलता है। इतनी तड़क भड़क जो है वहाँ नहीं रहती है। लेकिन कई बार आप जब गांव में जो कह सकते हो कि घूमने जाओगे, तो आपको एक अजीब रिलैक्सेशन फील होगा। और जब आप शहर में रहते रहते थक जाते हैं, ऊब जाते हैं, तो आप 10 दिन के लिए, 1 सप्ताह के लिए आप गांव निकल आए। वहाँ जो आपको सुकून मिलेगा, वहाँ जो आपको शांति महसूस होगी, और जब आप प्राकृतिक के, नेचर के क्लोज में जाएंगे, तो एक नेचर थेरेपी करती है, वह जो है आपको गांव में उपलब्ध हो सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट। फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे अभी आप देखो दिल्ली या मेगा सिटीज़ वगैरह में जो भी आप सब्जी खरीदने जाओ, पानी खरीदने जाओ, हर चीज़ आपको यहाँ जो है खरीदना पड़ता है। गांव में बहुत सारी चीज़ें, आपको ताज़ा दूध मिल जाएगा, ताज़ी सब्जियां मिल जाएगी, ठीक है। वहाँ का रहन सहन का एक अलग ही मतलब कह सकते हो कि आनंद है। तो ये बात सही है कि लोग एक नई जीवन की तलाश में, अधिक उन्नति और प्रगति में जो है गांव छोड़कर या गांव से पलायन करके रोजी रोटी की तलाश में, अच्छी शिक्षा और चिकित्सा की तलाश में हम बाहर को पलायन करते हैं। लेकिन कभी ना कभी वो अपने गांव में ज़रूर जाते हैं वापस घूमने हेतु, या अपने सगे संबंधियों से मिलने के लिए। तो गांव का जो है परिदृश्य देखते हैं, शादी समारोह ही क्यों ना हो। तो बहुत सारे ऐसे ओकेजन होते हैं जब हम अपने गांव को विज़िट करते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना बच्चों के अंदर, और ख़ास करके हमारे इंस्टीट्यूट में सारे यूपी बिहार के ही ज़्यादा लड़के हैं, ठीक है, तो उनको जो है गांव के बारे में उन्हें पता ही होगा। गांव अक्सर वो जाते भी रहते हैं, गांव से ही बिलोंग करते हैं। तो मैंने टॉपिक दिया, गांव के बारे में आए और कुछ बोले। एक तो है कि अगर इजी टॉपिक रहता है तो बच्चों में एक फियर जो है वो ऑलरेडी ख़त्म हो चुका होता है, और दूसरी बात है वैसा टॉपिक जिससे वो फैमिलियर है, जिसके बारे में वो परिचित हैं, तो उसके बारे में उन्हें बोलने में भी आसानी होता है, और उस चीज़ को, उस टॉपिक को तैयार करने में जो है वो अभी जो है बहुत सहूलियत मिलती है। तो माई विलेज इस कह सकते हो ना कि नियरेस्ट टू आवर हार्ट, एंड दिस टॉपिक इज़ वेरी ईजी, ईजीएस्ट ऑफ द ईजी, कह सकते हैं ना कि आसान से भी आसान यह जो है एक टॉपिक था। सभी बच्चों ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया, लेकिन अल्टीमेट जिसका सर्वश्रेष्ठ परफॉर्मेंस होता है, जो सर्वोच्च और जिसका कह सकते हो प्रेजेंटेशन सबसे उत्कृष्ट होता है, ठीक है, दे विल विन द प्राइज और दे विल विन द रेस, ठीक है, वो इस जो है रेस में जीतते हैं। तो आज का विनर सागर रहा, मैं उसे कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना एक कंक्लूडिंग जो है रिमार्क बच्चों के साथ साझा किया जाए। अगली टॉपिक क्या है, इसके बारे में हम अगले वीडियो में बताएंगे। आज के लिए इतना है। जय हिंद।